हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर का टाइम था और हस्बैंड का ऑफिस से ही कॉल आ गया था कि आज चल के बाहर चाय पियेंगे, क्योंकि इनको पता था कि 2-3 दिन से मैं थोड़ा-सा दुखी हूँ, थोड़ा-सा डाउन फील कर रही हूँ। तो दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं छोटी-छोटी खुशियों में खुश होती हूँ। और हस्बैंड बोले कि चलो बाहर चल के कुछ खाते हैं, पीते, और मैं तैयार ना हूँ, ये तो हो नहीं सकता। यही तो छोटी-छोटी खुशियाँ, इन छोटी-छोटी खुशियों में ही तो मुझे मज़ा आता है और इन छोटी-छोटी खुशियों को ही मैं जीती हूँ। यही मुझे बड़ी-बड़ी खुशियाँ लगती हैं। तो मंगल चाय, घर की चाय मुझे पसंद है, तो ये पिलाने लेके गए थे। तो अभी हम रुके हैं वड़ा पाव लेने के लिए, तो इलू के लिए, और एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हाफ हाफ हम टेस्ट करें। आज मेरे फेस पे ना स्वेलिंग हो रही है, इसलिए ऐसे लग रहा है। इसको लाना भी जरूरी हो गया है और ये आराम कर देती है पूरा रास्ता। तो यहाँ पे आ गए हैं हमारे वड़ा पाव। एक ईलू का है और एक है हमारा। इनको भी ना इच्छा हो रही थी खाने की, बट ये वड़ा पाव बाहर वाला इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लहसुन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा उसमें, वो चटनी होती है ना वो वाली उसका। बट ऐसा होता ही नहीं है। घर में जो बनाती हूँ वो तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, बट बाहर वाला बड़ी मुश्किल से खाते हैं कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग वाला फ्लेवर ना आ जाए लहसुन का, तो मुझे हीक आएगी। तो हमने कहा कि नहीं, खाया करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता है उतना लहसुन का, क्योंकि हमने 1-2 जगह खाए हुए हैं। तो वही बोला, तो इन्होंने बोला तुम खाओगी तो ही मैं खाऊंगा, तो इस वजह से फिर मैंने भी इनके साथ आधा खाया। तो इनको लगा कि हाँ यार, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता ही नहीं है, ये तो खा लेना चाहिए। तो फिर इसके बाद जो है आइसक्रीम, गर्मी थी तो आइसक्रीम इन्होंने ले ली छोटी छोटी। तो बस ज़्यादा इनको खिला दी, थोड़ी सी मैंने भी टेस्ट कर ली। तो बस यही है कि मैं बहुत वो नहीं हूँ कि स्ट्रिक्ट डाइट पे रहती हूँ, नहीं, बीच बीच में मैं ये सब चीज़ें भी लेती रहती हूँ। तो हम लोग आ गए थे घर में और मैंने चेंज कर लिया है, आरामदायक अपना गाउन पहन लिया है, क्योंकि मुझे करना है किचन में काम। और काम ये है कि कल ही सब्जियां आ गई थी और उन्हें मुझे संवारना है, कुछ चीज़ें बनाने हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो कल भी मैंने सोचा था, लेकिन इतनी भयानक गर्मी होती है कि आप किचन में खड़े भी नहीं हो सकते हो, बस खाना बना लो उतना काफ़ी है, बर्तन कर लो। हालांकि फ़ैन है लेकिन ऑन नहीं कर सकते, गैस चलते चलते में ही मैं साथ में करती हूँ ना, कि भाई खाना चढ़ा दिया, फिर सब्जियाँ जो हैं वो कट कर ली, मील प्लानिंग कर ली, है ना। बट अभी गैस के साथ तो फ़ैन नहीं ऑन कर सकते, और इतनी भयानक गर्मी थी कि मैंने कल तो नहीं किया, तो आज सोच रही हूँ कि खाना बनाने के साथ ही कर लूँ। तो इस वजह से मैंने ये डाल लिया है और जाती हूँ किचन में, खाना भी बनाती हूँ। और क्या चाहिए चूचू? बिस्किट। चाटू मुन्नी, चाटू मुन्नी। तो बस अब जाते हैं किचन में, सब्जियों को भी संवारना है क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाएंगी, इसलिए। और हफ्ते भर की पूरी मेरी रहती है कट 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 वाली, ताकि मुझे ईजी रहे, आराम रहे। तो चलो चलते। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और जो सब्जियाँ कट करनी है, जो सब्जियाँ मुझे बना के रखनी है, तो वो सारी जो है वो निकाल लूँगी। तो पिछली रात ही मैंने धो धा के ना इनको रख दिया था अच्छे से फ्रिज में, कि मैं नेक्स्ट डे जो है इनका ये सारा काम कर लूँगी, वरना जिस दिन आती है ना सब्जियाँ उसी दिन मैं ये सारे काम करती हूँ। बट गर्मी की वजह से ना किचन में आने का दिल ही नहीं करता कि खड़े होके इतना करो। तो बस यहाँ पे ये करेले कुछ निकाले हैं, कुछ जो कट करने वाली हैं, कुछ हरा धनिया को भी करना था क्योंकि दो दो गड्डी आई हुई थी हरा धनिया। तो मैंने कुछ ये सब्जियां निकाली हैं, फली जो है वो कट करके रखूँगी। टमाटर जो है डबल हो गए और आए हुए, तो इनकी कुछ की प्यूरी बना के रखूँगी, तो बहुत इजी हो जाता है काम। ठीक है, गोभी जो है वो कट करके रख दूँगी, एक पत्ता गोभी कट करके रख दूँगी, एक रखी है। ठीक है, तो जब भी मुझे जल्दी जल्दी सुबह 5 बजे उठ के सब्जियां बनानी होती है तो कटी हुई मिलती हैं, तो फटाफट बन जाती है। 2 कैरी निकाली है तो लौंजी बना लूँगी। अब लौंजी बनाऊँगी तो देखो ये 2 से 3 दिन चलती है, एक और कैरी इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और ये करेले हैं, कुछ आधे कट करके रख दूंगी गोल गोल, और कुछ को मैं स्टफ्ड बना दूंगी, तो वो भी 2-3 दिन चलते हैं। तो इस तरीके से मील प्लानिंग मेरी हो जाएगी। कुछ छोले वगैरह भिगोने, ये हरा धनिया है जिसकी कि मैं हरी चटनी बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो, तो बस करेलों पे मैंने नमक जो है वो डाल दिया है। थोड़ी देर में इनको कट भी कर लेंगे और स्टफ्ड करेले भी बना के रख लेंगे।
तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जैसे कि ये करेला हो गया, लौंजी हो गई, मिर्ची के टिपोरे हो गए या स्टफ्ड मिर्च हो गई, तो ये 1 2 3 दिन क्या 4 5 दिन भी जो है वो चल जाते हैं। तो ये मील प्लानिंग ना हर हफ्ते ज़रूर से करनी चाहिए। मैं तो करती ही करती हूँ, और जब करती हूँ तो वीडियो भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों में भी एनर्जी आए, क्योंकि कई लोगों को मुझे देखकर एनर्जी मिलती है काम करने की। और ये ना बहुत फ़ायदेमंद है, वर्किंग लेडी के लिए तो है ही है, साथ में होम मेकर्स के लिए भी। वर्किंग है तो देखो ये सारा मील प्लानिंग रहेगी तो आपको बहुत तसल्ली रहेगी, और होम मेकर हो तो आपको अपने लिए भी जो है टाइम जो है वो मिल जाता है, तो टाइम इससे ना मैनेज हो जाता है। तो अब तक मैंने ये तैयारी की है, पत्ता गोभी कट किया और इस बार छोटी छोटी कट किए। कटिंग से भी ना सब्ज़ी की उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है, तो लंबी लंबी कट करते हैं वो तो हमेशा ही खाते हैं, तो इस बार मैंने चॉपर में छोटी छोटी कट किए। अब इसको मैं चाहे तो मोमोज़ अगर कभी मूड बन जाए तो उसमें यूज़ दे सकती हूँ, चाहे तो मैं किसी सूप में डाल सकती हूँ, मानचाऊ सूप हुआ या कोई भी सूप हुआ है ना, चाहे तो कोई पाव भाजी बनाने का दिल हो गया तो इजीली ये पक भी जाएगी और इजीली ये सब चीज़ें भी बन जाएंगी, जैसे कि मंचूरियन भी बन जाता है। गोभी को तो मैंने ऑनली ऐसे ही कट किया है तो इसकी सब्जी बन जाएगी, चाहे आलू गोभी बनाओ चाहे ऑनली गोभी बनाओ। करेला को मैंने इस तरीके से गोल गोल कट करके एक तो रख दिया है। ये लौंजी के लिए मैंने 2 कैरी किए क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो इनके टिफ़िन के लिए क्या है कि जैसे करेला स्टफ्ड बनाऊंगी ना तो वो और ये साइड में सब्जियां चली जाएंगी। एक सब्जी कोई ऐसे बना दी तो एक ये चली गई, ठीक है। प्याज और टमाटर कट कर लिए ग्रेवी के लिए। अब इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ तो रेसिपी तो नहीं दूंगी, लौंजी की भी दे चुकी हूँ, तो लौंजी और ये बनानी है अभी मुझे। और ये देखो ये मैंने रख लिए हैं, छिलकों की भी खाद बन जाती है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और ये ओनली प्याज को उबाल लोगे ना तो वो पानी भी आप बालों में भी यूज़ ले सकते हो, प्लस प्याज के छिलकों का पानी आप पौधों में भी डाल सकते हो। तुलसी जी में मत डालना बट बाकी पौधों में आप डाल सकते हो। और एक चीज़ ये देखो, ये करेले में से कड़क कड़क जो बीज निकले थे ना अभी और हैं, तो वो मैंने रख लिए और सुखा लेंगे, और इससे भी ना बहुत जल्दी करेले का पौधा जो है वो उग जाता है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी कैरी की लौंजी कैरी। फिर मैंने 2 ही ली क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है ना खपती है हम लोगों में, थोड़ी थोड़ी देखो कैरी की लौंजी हुई तो ये थोड़ी थोड़ी ली जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं ली जाती, तो वो मीठी वाली बना रही हूँ। तीखी थोड़ा सा मिर्ची इस बार मैंने ज़्यादा डाली है, तीखी और मीठी जो है वो लौंजी बन जाएगी। साथ ही में प्यूरी जो है वो बनानी है, ये प्यूरी इतनी काम आती है ना कि पूछो मत, इससे कितनी सब्जियाँ जो है वो बन जाती है, चाहे कितनी ही सब्जी बनाओ। तो इस बार वाली जो मेरी प्यूरी है ना क्या ज़बरदस्त बनी और क्या ज़बरदस्त खुशबू आई है। इसकी रेसिपी आप लोगों को पता ही है और इसमें वीडियो में दिख भी रही होगी, मैं बहुत बार इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ जो है ना वो दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, और अब जो है धनिया की चटनी बना कर रख लेते हैं। ये भी बहुत काम आती है, चाहे तो आप भेल बनाओ, चाहे तो आप कोई चाट पापड़ी बना रहे हो उसमें, चाहे तो आप खाने के साथ ऐसे ही ले लो, है ना, तो बहुत काम आती है धनिया की चटनी भी ना, तो ये बना के रखनी चाहिए। तो ये भी मेरी बन गई है, तो एक डब्बे में डालकर मैं रख दूंगी। और जो है उसके बाद करेले भी जो है वो बना के रख दूंगी। इस बार ये मिर्ची नहीं लेके आए, वो बड़ी वाली होती है ना, तो स्टफ्ड मिर्ची भी बना के रख दो ना तो बहुत सही रहती है यार, लगती भी बड़ी टेस्टी है और काम भी बड़ी आती है। कि चलो एक रस वाली सब्जी बना ली तो एक साइड में ये हो गई, तो चाहे तो टिफ़िन देना हो हस्बैंड को तो उसमें भी काम आती है कि एक ही सब्जी बनानी पड़ती है, और कई बार दिल नहीं भी होता है तो ओनली पराठे बना लो, करेले और मिर्ची वगैरह दे दो। तो इस तरीके से ना ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। तो ये सारी सब्जी ऐसी हैं कि 2-3 दिन 4 दिन कहीं जाने वाली नहीं है। और अगर राजस्थानी सब्जी में कैर सांगरी की भी अगर आप बना के रखोगे तो वो भी आपकी मील प्लानिंग में बड़ी काम आएगी। कुछ जो है प्रीमिक्स जो है वो बना के रख लेने चाहिए, मुझे भी बनाने, अभी मैं सोच रही हूँ कि बना के रख लूँ। जैसे कि मैंने पोहा का भी बना के रखा था पहले, मैंने ये उपमा इडली सबके बना रखे थे, तो काफ़ी दिन हो गए वो बनाए हुए भी, तो बस वो भी मुझे बनाने हैं। तो प्री मिक्स भी बड़े काम आते हैं, चाहे तो नाश्ता हो चाहे तो खाना हो, तो ये आपके टाइम को ना बचाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी जो है वो बन गई है, इसमें थोड़ी सी लहसुन की चटनी डाल दी और क्या ज़बरदस्त, तो मैं कह रही हूँ ना बनी थी। तो करेले भी साथ साथ में होते जा रहे हैं, सब्जियाँ भी कुछ कट गई हैं, और यहाँ पे बस वही बीच बीच में चलानी है। इसको काफ़ी देर तक पकाना है, खूब तेल छूट जाना चाहिए इसका, और ये थोड़ी सी डालनी होती है, इसमें थोड़ा सा पानी डालो और कोई भी सब्ज़ी बना लो, चाहे आलू छोला पनीर कुछ भी इसमें डाल के बनाओ, बहुत ही टेस्टी बन जाती है। दाल में भी इसी का तड़का लगा लो तो वो भी हो जाता है। तो अब मैं गई फ्रिज में और मैं लेके आऊँगी कुछ जैसे छोले चने राजमा, और ये सब चीज़ें भी मैं भिगो के रखती हूँ ना, तो वो बस फ्रीज़र से निकालने हैं
तो उनके बाद उनको 4-5 चीज़ें इस हफ्ते 4-5 चीज़ें और फिर नेक्स्ट हफ्ता आएगा तो फिर बल्कि ये 1 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते तक चलती रहती हैं, क्योंकि फ्रीज़ कर दो इनको फ्रीज़र में तो ये बहुत लंबे समय तक चलती हैं। तो मैंने इस बार मैं राजमा लिया क्योंकि राजमा काफ़ी दिनों से नहीं बने, मोठ लिए, काले चने भी काफ़ी दिनों से नहीं बने हैं, दाल मखनी भी काफ़ी दिनों से नहीं बने, छोले तो बीच में अभी बन गए थे। और जो है ये पीले वाले जो मटर लाई थी ना, मटर उसकी भी मैं चाट बनाऊंगी। तो एक वेट लॉस में भी ये ओनली बिना ऑयल की बना के खा लो तो भी सही रहती है। तो ये सारी चीज़ अच्छे से धो के और भिगो के रख देंगे तो ये लेट नाइट तक भीग जाएंगी। और फिर इनको मैं डब्बों में डालकर एयर टाइट कंटेनर में चाहे तो डाल दो, चाहे तो जिपलॉक बैग आते हैं आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उसमें डाल के रख दो। तो जब दिल करे तो फिर भिगोने का झंझट नहीं रहता। कुछ लोग तो बॉईल करके भी रख देते हैं, बट मैं बॉईल करके नहीं रखती हूँ। बॉईल करके रखने से उतना मैं सोचती हूँ कि नहीं रहते, लेकिन हाँ भिगो के रख देने से काफ़ी दिनों तक चलते। तो इसमें गरम मसाला बस लास्ट में पड़ता है तो वो डाला है। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई। इससे कुछ भी बनाओ, कि कोई भी सब्जी बनाओ तैयार है। तो अब तक में ये तैयारी हो चुकी है। ये देखिए ग्रेवी हमारी बन गई है, स्टफ्ड करेले बन गए हैं, मीठी लौंजी जो है वो बन गई है, ये सब्जियां जो है वो कट गई हैं। ये देखो ये हो गई ग्रेवी, करेले, लौंजी, कितनी मतलब मस्त बनी है ग्रेवी। अब वीडियो में वैसी आती है नहीं आती है। ये दाल मखनी जो है और राजमा है, चने हैं, पीले वाले मटर हैं, करेला है, गोभी है, पत्ता गोभी है, मोठ है और हरी चटनी। अब तक मैं इतनी तैयार होगी। अब जो है फली भी जो है मैं कट कर लूँगी। तो बहुत गर्मी सी लग रही थी तो एक बार मैं एसी में आ गई हूँ और यहाँ पे बैठ के ही कट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पसीने छूटते हैं। तो साथ साथ में क्योंकि किचन में तो गैस वैस का भी काम करते रहते हैं ना, तो लेट नाइट ये सारी चीज़ें भीग चुकी थी तो इनको मैंने डब्बों में डाल दिया है और इनको रख देंगे। ये हफ्ते नहीं 2 हफ्ते भी कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो मेरे 2 हफ्ते तक की तैयारी हो जाती है। सब्जियां भी 2 हफ्ते तक खराब नहीं होती, ऐसे कट करके मैं रख देती हूँ। तो ये फली भी हो गई, ये लौंजी को भी डाल दिया और ये मोठ जो है अंकुरित होने के लिए मैंने बांध दिए। तो ये सारा काम हो गया और ये काफ़ी दिनों तक चलेगा यार, 7, 8, 9, 10 दिन की तो मेरी टेंशन खत्म। ये पानी मैंने रख दिया पौधों में डालने के लिए क्योंकि जो भिगोए थे ना राजमा चने और सब का मैंने मिक्स कर दिया। ये चटनी हो गई, ये राजमा हो गए, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई है ना, लौंजी हो गई, ऊपर फली हो गई नीचे, फिर ये करेले हो गए और इसमें भी एक पता नहीं क्या रखा था मैंने, है ना। ये ग्रेवी का डब्बा हो गया, ये दाल मखनी का, ये चने और ये लहसुन की चटनी है और ये पीले वाले छोले हो गए, मटर कहते हैं ना इनको। ये वेजिटेबल्स जो कट करने लायक नहीं होती हैं उनको इसमें मैंने रखा हुआ है। दूध ये लाए थे तो ये 2 किलो दूध रखा है, ऊपर ये चीज़ें रखी है, 1 किलो दही भी जमा हुआ है। तो हफ्ते नहीं 10 दिन 15 दिन की मेरी तैयारी है। तो बीच बीच में दही तो मैं नया जमाती रहती हूँ। अब ये 1 गिलास में मैंने पानी लिया है और इसको आप दोबारा से ग्रो कर सकते हो। धनिए के जो डंठल होते हैं ना, जो चटनी बनाई थी उससे मैंने ये बचे थे तो उनको रख लिया है, पानी में डाल के रख दो, इसमें नए पत्ते भी आने लगते हैं। फिर इनको गमले में लगा दो। तो धनिया पुदीना ऐसे भी आप लगा सकते हो। प्याज को उबाल रही हूँ क्योंकि ये पानी आप बालों पे भी यूज कर सकते हो और पौधों पे भी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।